परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। इसलिए तुम भी अपने आप को पाप के प्रति मरा हुआ तथा मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रति जीवित समझो। अतः एवं तुम अपने मरणशील शरीर में पाप का शासन न रहने दो कि उसकी लालसाओं के प्रति समर्पण करो। अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए अधर्म के साधन के रूप में प्रस्तुत न करते जाओ, परंतु स्वयं को मरे हुओं में से जीवित के समान परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो तथा अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करो। पाप की तुम पर प्रभुता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। पूरा अध्याय मैंने पढ़ लिया है। तो आपने क्या समझा इसमें से? अच्छा लगता कि आप लोगों ने इसमें से जो समझा वो बताते तो, पर अभी ऐसे आदान प्रदान की अवसर नहीं है, गिव एंड टेक के अवसर नहीं है। बाद में हम करेंगे, क्लास के अंत में शायद। पिछले हफ्ता हमको बहुत अच्छा लगा। पिछले हफ्ता हमारे बेटे ने वचन बोला, फिर उसके बाद अपना भाई दीपू ने अनुवाद किया था, पर भाई ने अंत में उसके मुद्दे, मेन जो मुख्य विषय संक्षेप में बोला। बहुत अच्छा लगा। वचन का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना हम आगे बढ़ेंगे मालूम नहीं। 1 घंटे करीब हमारे पास में है, फिर भी मैं शायद इतना नहीं लूंगा आज, देखा जाए। एक बड़ा संत था, जिस संत ने एक नौजवान से पूछा, तूने तो सलीब के तस्वीर देखे हो, उसमें क्या दिखता है? लड़के ने जवाब दिया, यीशु मसीह को। फिर और क्या दिखता है? बोले 2 डाकू है यीशु के आगे पीछे दोनों बाजू में। फिर पूछा, इस तस्वीर में और क्या दिखता है? तो उस बंदे ने उत्तर दिया, देखो देखो, ये जो सिपाही लोग बैठ के सट्टा खेल रहे, यानी चिट्ठी डाल रहे हैं। तो संत ने पूछा, बस इतना ही देखते हैं? हाँ, बस इतना ही है। तो इस संत ने जवाब दिया, तू आशीषित नहीं है, तू आशीषित नहीं है, क्योंकि मैं जब उस सलीब की ओर देखूंगा, मैं उस क्रूस पे यीशु की जगह में मुझे देखता हूं। मैं हूं वहां, सिर पे कांटों का ताज पहना हुआ, हाथों में कीले, पैरों में कीला, ऐसे मैं मुझे देख रहा हूं। मेरा पुराना व्यक्तित्व वहां यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। इसमें भी, इस अध्याय में भी हमने पढ़ा, माई ओल्ड सेल्फ हैज बीन क्रूसिफाइड। मेरे पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया है। मेरे बचपन में मैंने एक
वचन पाठ किया था, अभी भी याद है। गलाती 2:20। एक ट्रैक्ट मुझे मिला था, बचपन की बात है, मतलब हाई स्कूल में पढ़ने के वक्त है। उस ट्रैक्ट में गलाती 2:20 दिया हुआ था, तो मैंने तब पाठ किया, आपके सामने दोहरा रहा हूं। गलाती 2:20 इंग्लिश में तब मैंने सीखा। उसमें लिखा था, I have been crucified with Christ. Nevertheless do I live, it is not I, but Christ lives in me. मैं यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं, फिर भी मैं जिंदा हूं, वो मैं नहीं हूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। रोमियो के पत्र में भी इस अध्याय में पौलुस का मुख्य विषय यही है, यू आर क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। इस सच्चाई को हमारे दिलों के विचारों के गहनता में हम अमिट स्याही से लिख के रखें, कि कभी मिटाना नहीं, क्योंकि यह सच्चाई है। रशिया के इतिहास में करीब 200 साल, शायद रशियन रेवोल्यूशन के समय, शायद 100 साल के पहले, राजा के विरुद्ध सब लड़ाई लड़ते थे। कहानी राजा के बारे में नहीं, वहां एक संत था, संत मतलब पागल सा था। वो राजा के उपदेशक के रूप में, एडवाइजर के रूप में काम करता था, जिसका नाम है रासपुटिन। तो रासपुटिन ने ऐसा सिखाया लोगों को, क्या सिखाया? परमेश्वर की कृपा अधिक 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 पाने के लिए अधिक 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 पाप करते रहो। इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के गलत धारणा को पौलुस इस अध्याय में डील कर रहे हैं। व्हाट डू यू से? शैल वी कंटिन्यू टू सिन सो दैट ग्रेस में अबाउंड? इंग्लिश में। हिंदी में पौलुस पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं? फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते जाए कि अनुग्रह बहुत हो जाए? कीप ऑन सिनिंग that God will keep on forgiving? नहीं, नहीं, क्योंकि दूसरा वचन में पौलुस ने लिखा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है कि हम जो पाप के प्रति मर चुके हैं उसी में जीते रहें, उसी में जीते रहें? पाप हमारे जीवन में शासन कर रहा था जब तक हम प्रभु में नहीं आया। जब तक यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया, पाप हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा था। यीशु हमारे मालिक होने के पहले पाप हमारा मालिक था। अभी पौलुस कह रहा है, देखो कोरिन्थियों में भी इसका और वर्णन है, पर अभी अभी वहां नहीं जाएंगे। वहां स्त्री पुरुष के, पति पत्नी के वो जो रिश्ते के बारे में तुलना कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं, मान लो एक पति है, तो वो पति के आज्ञा के अनुसार पत्नी रहती है। पर वो जब मर गया, जब अगर उस पत्नी, उस स्त्री ने दूसरे के साथ विवाह किया, तो उस नया पति के अधीन रहना चाहिए, पुराना तो मर चुका है। यहां पौलुस बता रहा है, वैसे ही तुम मर चुके हो। अभी पुराने वो करिन्थियों में पति के बारे में है, अभी यहां अपने बारे में है, इसलिए मैं अभी कोरिन्थ नहीं देख रहे। यहां अपने बारे में है, हम मर चुके हैं।
हम मरे हुए हैं। पहले अपने पाप और अपराधों में मर चुके थे, एफिस 2 के पहला अध्याय पहला वचन। पर यहां बता रहा है अभी हम मर चुके हैं। पुराने स्वामी जो पाप है वो हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए, प्रभुता करने के लिए, प्रभुता चलाने के लिए कोशिश तो करेगा, पर पुराना स्वामी के सामने है एक लाश। एक लाश पड़ी है, एक शव पड़ी है। मेरा एक मित्र था, वो भी गुजर गया अभी। वो बंदे ने क्या किया, शायद मैंने कहानी बताई भी होंगे। वो बहुत बड़ा गुंडा था, फिर प्रभु में आ गया। तो उसने क्या किया, नोटिस छपा के सब जगह भेजा कि जोई मर गया। उसका नाम जोई कुटी था, जोई कुटी मर गया। और ये सब दुखित होके आ गया। उसने क्या किया, एक कॉफिन, एक शव की पेटी तैयार की, उस पेटी में आके लेटा और बोले लोगों से पुराना जोई मर गया है, अभी जो आप देखते हैं वो नया है। फिर उस पेटी से बाहर निकल आया। हम इतना तो करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने स्वभाव में, अपने जीवन के चरित्र में, अपने चाल चलन में, जैसा 2 कोरिन्थ 5:17 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने सारे बदल गए, पुराने सारे बीत गए। पौलुस कहता है हम पहले पाप के स्वामित्व में, प्रभुता में रहे, वो उसके साथ हमारा रिश्ता अभी कट गया है क्योंकि हम मर गया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उदाहरण यहां पौलुस कहता है। देखिए, आप भी मान लो एक घर के गुलाम थे, एक घर के दास थे, और वहां से जो मिलता था खाता था, और वहां जो मालिक है, मालिक के आदेशों को पालन करता था। और मान लो पौलुस ने कहा हम मर गए, हम मर गए। वो पुराना स्वामी आके, पुराना मालिक आके, चलो मैथ्यू उठ, चाय बना के दो, बोलते जाए, बोलते रहे, पर मैथ्यू उठ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैथ्यू मर गया है। चलो घर साफ सुफ करो, क्योंकि मैं उसका दास था, पर मर चुका है। लाश से कुछ भी बोले क्या करे, छोटे बच्चे वैसे करते होंगे ना, कोई मरे हुए लाश के पास बैठे हुए मैंने देखा, छोटे बच्चे बोलते हैं पापा आंखें खोलो, पापा क्यों नहीं बात करते हैं, पापा मुझसे बात करो। छोटे बच्चे करते हैं, कहते हैं। पर स्वामी, अगर मालिक ने आके इस लाश से बोले तो उस मालिक बेवकूफ पागल है, ऐसा हम बोलेंगे। पाप भी हमें बोले हाँ फलाना काम करो, पाप करो, यो करो त्यों करो, तो हमें क्या करना है, हमारे कान बंद है, क्योंकि हम मर चुके हैं। पुराने मालिक के रिश्ते में हम मर चुके हैं। पुराना मालिक पाप बोलेंगे, पुराना मालिक पाप हमें बोलेंगे, हाँ फलानी चीज देख लो, वो चीज अच्छी है, देखने में मजा, तो हमारे आंखें बंद है क्योंकि मर चुके हैं। मैं मर चुका हूं। पुराना मालिक बोलते हैं हाँ ये वस्तु खा लो, तंबाकू हो या कोई भी वस्तु खा लो, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, तो मैं मुंह कैसे खोलूं, मैं मर चुका हूं। पौलुस के तुलना यही है, हम मर गए हैं, पुराने मालिक के रिश्ते में मर गए हैं। पर
अभी एक नया मालिक हमारा मिल गया है, एक नया स्वामी, एक नया प्रभु जो भलाई के ओर हमें लेके जाता है, भलाई के आदेश हमें देता है, भलाई के मार्ग हमें दिखाता है। कैन वी कंटिन्यू टू सिन? पौलुस पूछता है, क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। कैसे करें? अभी तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, पर इस आजादी हम किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए? पाप के तीन अवस्था बोलूं, थ्री टेंसेस ऑफ साल्वेशन, मैंने शायद पिछले बार भी बोला होगा, पर नहीं बोले तो भी, बोले तो भी आप एक बार और सीखें इस अध्याय से। वंस वी वे स्लेव्स टू सिन, पहले हम पाप के गुलाम थे, पाप की आज्ञा का पालन करते थे, तो पाप के रिश्ते में हम मर गए, हम स्वतंत्र हो गए। अभी जैसा यीशु मसीह दोबारा जी उठा, वो भी चिंतनीय विषय है, विचार करने के विषय है, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद यीशु यीशु ही था, पर बहुत फर्क था। एक खास फर्क, यीशु ही वॉज नॉट लिमिटेड बाय स्पेस। दरवाजा बंद है, शिष्य घबराए हुए हैं, उन शिष्यों के बीच में आके खड़ा रह के तुम्हें शांति हो बोल सकता था यीशु। बंद दरवाजा यीशु को बंद नहीं कर सका, बंद दरवाजे से यीशु अंदर आ गए। तो कहने की मतलब उसका शरीर महिमित शरीर है। हम भी हालांकि उस पुराने शरीर में अभी भी रह रहे हैं, हमें भी नया स्वभाव, एक नई सृष्टि के रूप में नई सामर्थ्य मिल चुका है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा जब ही, जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी वक्त हम में पवित्र आत्मा आ गया है। पवित्र आत्मा से हम मुद्रित हो गया है, मोहर लगाए गए हैं। तो आज हम पवित्र आत्मा से मुद्रित प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के लोग, परमेश्वर पिता के संपत्ति हो चुके हैं। तो नंबर वन, दो तीन मैंने बोला, तीन काल, त्रिकाल, हम बच्चों को मालूम है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, राइट, या भावी काल। ये उद्धार के हमारे तीन काल है। नंबर वन, सातवां, छठा और सातवां वचन। छठा और सातवां वचन में लिखा है, यदि हम, छठा, हमें यह मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ ही क्रूसित हो गया था, कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए और इसके बाद हम पाप के दास न रहें। साथ, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी वो पाप की अधीनता से मुक्त हो चुका है। अभी हम मर गए हैं, नए जीवन है और नया एक स्वामी है। पाप की अधीनता से मुक्त हो चुका है। वी हैव बीन forgiven, we have been saved from the penalty of sin। हम जब इसी का 8वां अध्याय में पहुंचेंगे, 8वां अध्याय में इसी के बारे में वर्णन है। 8वां अध्याय में पहुंचेंगे तब देखेंगे। और 8वां अध्याय के पहला वचन हमें मालूम है, नाउ देयर इज नो condemnation for those who are in Christ Jesus। जो कोई अभी मसीह में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वी हैव बीन सेव्ड, यहां भी
पौलुस ने लिखा है, यू आर नो लॉन्गर, अभी नहीं है। हम मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हमारा विश्वास है उनके साथ जीवित भी रहेंगे। वो पाप की अधीनता से मुक्त हो चुका है। हालेलुया। पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। नंबर वन, यहां सजा से भी, जैसे 8वां अध्याय में हम जाएंगे प्रभु की इच्छा में, अगला अध्याय हफ्ते में, पाप की बंधन से, पाप के बंधन से और पाप की सजाओं से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। क्या ये गुड न्यूज नहीं है? क्या ये सुसमाचार नहीं है? क्योंकि बाकी सारे पंथ धर्म सिखाते हैं हम अच्छा रहे, अच्छा काम करें, धार्मिक काम करें, पूजा में पूजा करें, उपवास रखें, तीर्थ तीर्थ यात्रा में जाएं, पहाड़ चढ़ के मंदिरों में जाएं, वहां पूजा पाठ करें, मंदिरों में क्या भेंट चढ़ाएं। ऐसे कुछ करने के बाद वहां स्वर्ग में पहुंचने के बाद परमेश्वर बोलेगा, देखो तूने बहुत सारा बुरा काम किया है, नरक में जाओ। देखो तूने बहुत सारा अच्छा काम किया है, स्वर्ग में जाओ। ऐसा है तो इस सुसमाचार पे विश्वास करने के क्या फायदा? इस संसार के लोग और हमारे क्या फर्क है? चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, सभी इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तुम्हारा जीवन चरित्र अच्छा रहा तो भगवान देखेगा तुम्हें स्वर्ग में, मोक्ष में, मुक्ति में प्रवेश कराना है या नहीं। प्रेज गॉड। उस प्रकार की चिंता, पापों के बोझ लेकर अभी संसार में हमें चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन बता रहा है स्पष्ट, यदि कोई मसीह में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पापों की सजा से तुम्हें मुक्ति, भूतकाल, वहां भूतकाल में दिया है, यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। फिर दूसरा है इस अध्याय के मुताबिक 5वां वचन। इस अध्याय के मुताबिक वचन 5 में लिखा है, पढ़िए किसी को मिले तो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज गॉड। उसके पुनरुत्थान की समानता में भी यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे भविष्य के बारे में बताया है। इंग्लिश में पीपी से 3 अक्षर है, 3 शब्द है। नंबर वन, भूतकाल, यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, पाप की सजा से छुटकारा। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, हाँ मित्रों, एक दिन हमको जाना है, एक दिन हमें जाना है, इस संसार छोड़ के जाना है, उसके न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा रहना है। जीवन के पुस्तक खुल जाए, खुल जाए किताबें, तब परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। परमेश्वर एक देखते हैं कि जीवन के किताब में तुम्हारे नाम है या नहीं। तुम्हारे नाम जीवन के किताब में है तो स्वर्ग में परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए
तैयार किया है उस जगह में। प्रकाशित वाक्य, मेरी चश्मा भी नहीं लिया आज, 19वां अध्याय में है ना। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किताबें खुल गई और एक किताब खुल गई, जीवन के पुस्तक में जिनके नाम नहीं पाए गए, इन सबको नरक में फेंक दिया गया। ना वहां है क्या? सॉरी, 19 में नहीं है, या 19 में नहीं, सॉरी। जीवन की किताब में जिनका नाम नहीं लिखित है, उन सबको नरक में, और दूसरे अर्थ शब्दों में, जीवन के किताब में जिसका नाम है, तो उन सबको स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश है। कहाँ लिखा है हमें? सॉरी, ये पहले देख के बैठना था। 20 का 12 सर, प्रकाशित हाँ वाक्य जी, 20 का 12। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। एक्चुअली इधर मेरा लिखा, बाइबल फिर भी नहीं। मैंने छोटे बड़े हाँ सब जी, मरे हुओं देखो, को पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, और जीवन के पुस्तक में जिनका नाम नहीं पाए, वो नहीं है क्या? या ए- हम्म, ये न्याय होगा करके इसमें है। अच्छा अच्छा, वो बुक्स वेर ओपन, फिर उसके पहले विल बी टॉर्मेंटेड, बाद में देखेंगे। और अपने आंटी ये देख रही है। 15 सर, इसी का 15 में आज उसी का 15 में जीवन की है। पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। जिनका नाम नहीं मिला, उन सबको नरक में, उन सबको नरक में काम के अनुसार सजा है। उसी अध्याय के आखिरी में हमने देखा। पर स्वर्ग धाम में परमेश्वर की जगह में, परमेश्वर जो घर तैयार कर रहे हैं, वहां का प्रवेश मिलता है, देता है, जीवन के पुस्तक में नाम लिखे जाने से। कैसे जीवन के किताब में नाम लिखे जाएं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो यहां पौलुस ने 5वां वचन, रोम 6वां अध्याय के 7वां वचन में, 5वां वचन में लिखा है मैं कि बड़े रोड पे तो if we have united with Jesus in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. उसके पुनरुत्थान में भी हम शामिल हो जाएं। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया, तो हम भी जितने उस पर विश्वास किए हैं पुनरुत्थित हो जाए। तो तब क्या होगा? हमारा पुनरुत्थान होता तब पाप की उपस्थिति से हमें उठा लिए जाएंगे। We will be taken to a place where sin cannot molest us. Sin cannot affect us. पाप हमें बाधित नहीं होंगे। ऐसी जगह में परमेश्वर हमें लेके जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा था ना, यूहन्ना 14वां अध्याय हम हमेशा याद भी करते हैं
लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारे हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के अनेक निवास स्थान है, वैसा नहीं रहे तो मैं तुम्हें बोलता, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा। मित्रों, आज प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, एक सुंदर जगह। वहां पाप नहीं, कलंक नहीं, वहां सजा नहीं, वहां दुख नहीं, वहां आंसू नहीं। इस प्रकार की एक सुंदर जगह प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो यहां पौलुस ने लिखा, हमने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो उसके पुनरुत्थान में भी हम शामिल हो जाएं, पुनरुत्थान में भी हम शामिल हो जाएं। इधर बीच में पौलुस ने बपतिस्मा का भी उदाहरण दिया है। पौलुस कहता है बपतिस्मा एक तस्वीर है, बपतिस्मा एक तस्वीर है, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह मरा, दफनाया गया और तीसरा दिन जी उठा, प्रतीकात्मक रीति में, एक प्रतीक तस्वीर के रूप में हमें सिखाया कि विश्वास करने वाले बपतिस्मा लेना चाहिए, यह दर्शाते हुए कि पुराना व्यक्ति मर चुका है। जैसा मेरा मित्र जोई ने किया, वैसे एक कॉफिन बना के उसमें जाके लेटने की जरूरत नहीं है। यीशु ने ही एक विधि हमारे लिए दी है, वो विधि है बपतिस्मा की विधि। बपतिस्मा की विधि के द्वारा हम स्वयं को, परमेश्वर को, संसार को, शैतान को बताते हैं पुराना व्यक्ति मर चुका है, दफनाया गया है। फिर पानी से बाहर निकलते हम बताते हैं, देखो मैं जी उठा, पुराना व्यक्ति मर गया, अभी मैं जी उठा हूं, एक नया व्यक्ति, एक नया मैथ्यू वर्गीस है, ये पुराना मैथ्यू वर्गीस मर चुका है। इसलिए यहां बपतिस्मा का उदाहरण पौलुस ने बताया। तो पाप की उपस्थिति से, जहां पाप है उस जगह से प्रभु हमें लेके जाएंगे। स्वर्ग में पाप नहीं, स्वर्ग में कलंक नहीं, स्वर्ग में मृत्यु नहीं, स्वर्ग में दुख नहीं, स्वर्ग में आंसू नहीं, स्वर्ग में बीमारी नहीं, ऐसी जगह। तो तीसरा काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पाप के, इंग्लिश में मैंने बोले, पेनल्टी से छुटकारा, सजा से, पाप की उपस्थिति से छुटकारा, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। तीसरा है फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, वो हमारा वर्तमान काल है। पौलुस कहता है 11 से 14 तक वचनों में, यहां 11 तक 14 तक 4 वचन है पढ़ने के, अभी वक्त नहीं, मैंने पहले पढ़ चुका हूं। तो वहां पौलुस ने लिखा है, सिन, पाप एक मरा हुआ मालिक है। उस मरा हुआ मालिक की मरी हुई ताकत है। उस मरी हुई ताकत, मरी हुई सामर्थ्य मुझ में कोई प्रकार के प्रभाव नहीं डालना चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं डालना चाहिए। हाँ, आगे हम देखेंगे कि लड़ाई के विषय में 2 प्रिंसिपल, एक पाप के तत्व, एक परमेश्वर के तत्व, पवित्र आत्मा, दोनों की झगड़ा है।
पाप का तत्व जो मरा हुआ जैसा है, फिर भी कभी कभी हमें पापों में गिराने की कोशिश करते हैं शैतान की प्रेरणा से। फिर भी हम विश्वासी है, पवित्र आत्मा हम में रहता है। हम उस शैतानिक ताकतों से कहें, हट जा मुझसे, हे शैतान दूर चला जा। यीशु मसीह को भी शैतान ने परखा, हमें क्यों नहीं परखेंगे। हर तरह की परीक्षा, हर तरह की प्रलोभन वो लाएगा, पर हम शैतान को कहें, दूर हट जा, दूर भाग जा, तुझे मुझ में कोई अधिकार नहीं है। तो हम वर्तमान में वी आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। पाप के ताकत से, पाप की सामर्थ्य से हम स्वतंत्रता पा रहे हैं। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए समय लगेगा। गलाती 2:20 मैंने कहा, वी हैव बीन आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, नेवरदलेस डू आई लिव, इट इज नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। मैं मसीह के साथ मार डाला गया, सलीब पर चढ़ाया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, मेरे हाथ सलीब पर है। अगर पाप करने के प्रलोभन आता है तो हम क्या कहें, मेरा हाथ सलीब पर, कीले ठोक के हैं, ठोक दिए गए हैं, मैं इस हाथ चला नहीं सकूंगा, इस हाथ से मैं कैसे पाप करूं। पाप का प्रलोभन आपको कहता है चलो पाप की जगह में जाएं, उस जगह में जाएं जहां मदिरा मिलती है, जहां मद्य मिलते हैं, चलो हम वहां जाएं। पाप के जो प्रभाव हमसे कहेंगे, हम बोलेंगे मेरे पैर यीशु के सलीब में, क्रूस पर ठोके गए पैर है, कीले वहां ठोका हुआ है, मैं कैसे पाप की जगह में जाऊं। तो पाप हमें अंधेरे की जगह, मृत्यु की जगह, शैतान के कब्जे में ले जाने के प्रयास करेंगे। पर याद रखिए, यू हैव बीन रेज्ड विथ क्राइस्ट। पुराना व्यक्ति मर चुका है, यू आर ए न्यू पर्सन, तुम एक नया व्यक्ति है। यीशु ने मुझे छुड़ा दिया है पाप के बंधन से। जीसस हैज सेट मी फ्री। अभी पाप का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। 14वां वचन, आखिरी वचन में पौलुस ने लिखा, सिन शैल नॉट बी योर मास्टर। पाप तुम्हारा मालिक न रहे, स्वामी न रहे। तो हमें क्या करें, पाप का प्रलोभन आते वक्त पाप से कहे, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। पाप है, पाप तेरे रिश्ते में मैं मर चुका हूं, तुझे और मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा मालिक अभी नया है, मैं नया व्यक्तित्व है, एक नया मालिक के मैं गुलाम हूं। उस नया मालिक का नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं। यीशु मेरा प्रभु है कहने की मतलब है यीशु मसीह जो कहे मैं करूं। यीशु मुझे कहे, जो भी कहे, जहां भेजे वहां जाएं। हाँ, हे प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं। कौन जाएगा, प्रभु पूछ रहे हैं, जैसा एशिया को पूछा 6 अध्याय में, कौन जाएगा। सारा संसार पाप के अंधेरे से भरा हुआ है। सुसमाचार की ज्योति लेके कौन जाएगा, कौन जाएगा। पाप के बंधन में, पाप के गुलामी में लोग रहते हैं,
उनको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। पाप की अधीनता से, पाप के बंधन से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कौन जाके बताएंगे? कौन जाके बताएंगे? मित्रों, मैं और ज्यादा नहीं लूंगा। पौलुस यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टाइल में बता रहा है। वहां लोग पूछ रहे हैं पौलुस से, क्या हम पाप करते रहो ताकि अनुग्रह बढ़े? तो कहता है नहीं। कैसे? पुराना व्यक्ति मर गया, बपतिस्मा ले लिया है तुमने, बपतिस्मा ले लिया है, मतलब पुराना व्यक्ति मर गया है, इसलिए अभी तुम कैसे पाप में रह पाए? पाप में कैसे रह पाए? 3 से 8 तक एक बार और पढ़ेंगे इसी अध्याय के 3 से 8 तक। मैं पढ़ूंगा और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहाँ पौलुस ने बताया है कैन आई कि रीड अंकल? देखो, मैं पढ़ सकता हूँ क्या? यस प्लीज, यस प्लीज। ओके। रोमी हो ना अंकल? रोमी 6 अध्याय। यस। यहाँ पे लिखा है 3 से लेके 8 तक पढ़ना है ना अंकल? क्या तुम क्या नहीं पूरा पढ़े में? तो जानते? 5 से पढ़िए, 5 से। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते थैंक यू। हैं कि हाँ, पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में ना रहें। आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रभु की इच्छा में हमारा शरीर और पाप किस प्रकार, हमारा शरीर के अंदर पाप वास कर रहा था, पर अभी पाप के स्वामित्व, पाप के प्रभुता हमसे हट गए हैं, क्योंकि हम मर चुके हैं। और हम हमारे नवीनता में, नवीन जीवन में चलते रहे, क्योंकि हम नई व्यक्ति है। किसी संत ने बोला, क्रो को क्रूसिफिक्शन एंड को बैप्टिज्म, को रिसरेक्शन, को क्रूसिफिक्शन एंड को रिसरेक्शन। यीशु के साथ अगर क्रूस पे चढ़ाए गए और यीशु के साथ दफनाए गए, तो हम यीशु के साथ पुनरुद्धित हो जाए। बपतिस्मा एक भविष्य की आशा है, भविष्य की उमंग है। बपतिस्मा हमें सिखाता है कि तेरा पुनरुत्थान होने वाला है। अभी एक तस्वीर के रूप में, प्रतीक के रूप में तुम्हारा पुनरुत्थान तो हुआ है, पर वास्तव में तुम्हारा शरीर का पुनरुत्थान यीशु मसीह बादलों पर आके पुकारेगा तब हो जाएंगे। बादलों में आके यीशु हमें बुलाएगा, प्रत्येक का नाम 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 बुलाएगा। तो हमारी धन्य आशा वही है, हमारी उमंग वही है, हमारा उम्मीद वही है, हमारी
अपेक्षा वही है कि यीशु बादलों पर आके नाम लेके पुकारेंगे और कहेंगे, इधर ऊपर चढ़ के आ जा। हम अगर मरे हुए हैं, कब्र में है, तो हमारा शरीर सड़ी हुई मिट्टी में मिट गए हमारे शरीर, एक होकर हमारी उस देह एक शरीर दोबारा होकर उठ के प्रभु को स्वीकार करे। जैसा मरा हुआ सड़ा हुआ लाजर के शरीर उठ गया, जैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर तीसरा दिन जी उठा, हम भी जी उठेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के वचन का मनन यहाँ मैं खत्म